लव यू स्टूडेंट्स। चलिए आइए आज क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 18A शुरू किया जाए। बच्चों, मैंने एक्सरसाइज 18A में जितने भी फार्मूले होते हैं सब मैंने अपने ट्रिग्नोमेट्री का एक खास वीडियो बनाया था जिसमें कि सारे फार्मूले बता दिया गया है। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने फार्मूले हैं कैसे प्रूव किया जाता है सारा मैंने प्रूव करा दिया है। तो आप मेरे YouTube चैनल विजय सर देवघर में जाइए और वहाँ सर्च कीजिए और फॉर्मूला सिद्ध करना जान जाइए और ये भी जान जाइए कि इस चैप्टर में कौन कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए आइए सीखते हैं RS अग्रवाल के बुक से एक्सरसाइज 18A का पार्ट 1 क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बच्चों, आइए ध्यान दे दीजिए। क्वेश्चन है बच्चों, इन एनी ट्रायंगल ABC, इन एनी ट्रायंगल ABC मतलब किसी त्रिभुज ABC में आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है बच्चों, A ब्रैकेट में है B cos C माइनस C cos B इक्वल टू B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। ध्यान दीजिए बच्चों, तो लिखते हैं LHS A ये कितना बच्चों B cos C cos B। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इस A को उतारते हैं, ये B लिखते हैं बच्चों। cos C का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बाय 2AB। इस फॉर्मूला को याद करने का तरीका भी मैंने आप लोगों को बताया था। जैसे cos C है, क्या बच्चों cos C है, तो जो एंगल यहाँ दिया जाएगा उस एंगल का स्क्वायर माइनस में होगा। cos C है, देखिए माइनस C स्क्वायर है। बाकी ट्रायंगल के तीन साइड ABC है बच्चों, तो C स्क्वायर माइनस हो गया, क्या बच गया AB बच गया। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और नीचे में जो फर्स्ट दो प्लस में है उसका ट्वाइस नीचे में होगा बाय, ये C लिखे बच्चों। cos B, तो B है तो B स्क्वायर माइनस में होगा, जब B स्क्वायर माइनस में होगा तो बचा क्या मेरा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाय 2AC। जो माइनस में है उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ जो A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर है उसका ट्वाइस नीचे में होगा। ABC क्या है बच्चों, ABC स्मॉल लेटर में जो ABC होता है वो क्या होता है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल होता है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर ये B और ये B क्या होगा, कट गया। ये C और ये C क्या होगा, कट गया बच्चों। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। अब गौर कीजिए, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो एलसीएम क्या है बच्चों, आपका 2A एलसीएम हो गया। अब ध्यान दीजिए कितना यहाँ पर है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस क्या होगा C स्क्वायर, उतार देना है। फिर इस माइनस को दे दिए, ये क्या बच्चों A स्क्वायर, यहाँ माइनस है, माइनस और प्लस क्या हो गया माइनस, ये क्या है C स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये क्या हो गया बच्चों B स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, तो बच्चों देखिए आपका A स्क्वायर यहाँ माइनस में है, A स्क्वायर प्लस में है, कट गया बच्चों। अब देखिए ये A और ये भी क्या होगा, दोनों A कट गया। यहाँ बचा B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, माइनस C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। गौर कीजिए, B स्क्वायर का प्लस में यहाँ पर है, वो यहाँ पर है, तो B स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर क्या हो गया 2B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर क्या होगा माइनस 2C स्क्वायर। और बाय में क्या बचा 2 है, ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बाय 2, ये दोनों 2 काट दिए तो क्या बचा बच्चों B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। देखिए B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 है, एक्सरसाइज 18A। किस बुक से है बच्चों, RS अग्रवाल के बुक से है। बच्चों बुक कोई मायने रखता है, आपको सीखना जरूरी है। ध्यान दीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। क्वेश्चन बच्चों AC cos B BC cos A इक्वल टू A स्क्वायर माइनस, ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम उसी क्वेश्चन के ही जैसा है बच्चों। तो लिखिए LHS, ध्यान रखिएगा इन एनी ट्रायंगल ABC, ये प्रूव कर रहे हैं, किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध कर रहे हैं। तो बच्चों LHS क्या है, AC cos B, ये आपका है BC cos A। ध्यान दीजिएगा ये AC हुआ। cos B का फॉर्मूला बच्चों क्या था,
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ac। बी था तो बी स्क्वायर माइनस में हुआ, ये बी सी है बच्चों। कॉस ए का फॉर्मूला, कॉस ए है तो ए स्क्वायर माइनस में होगा, तो बच्चा आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc। देखिए बच्चों AC और AC खत्म हो गया, BC BC खत्म हो गया। ध्यान दिए बच्चों, अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एलसीएम 2 हो गया। ऊपर में क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस माइनस को यहाँ दे दिए, कितना बोला है बी स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस, क्या बच्चा माइनस हो गया, तो आपका हो गया सी स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। क्योंकि बाहर में माइनस है इसलिए सारा चीज यहाँ पे बदल दिए। आप कुछ कट रहा है बच्चों, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए। सी स्क्वायर प्लस में है, सी स्क्वायर माइनस में, ये दोनों कट गया। ए स्क्वायर यहाँ प्लस में है, ए स्क्वायर प्लस में है, तो कितना हो गया बच्चों 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस 2b स्क्वायर और बाय में क्या है 2, ये दोनों 2 को कॉमन लेके काट दीजिए, क्या बचा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका हो गया प्रूव्ड हो गया। समझिए बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, गौर से सीखिए, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से सीख जाइएगा। क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 18A का पार्ट 1। ध्यान दें बच्चों। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। cos A बाय A प्लस cos B बाय B cos C बाय C। आपको प्रूव करना है बच्चों इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 2abc। बहुत ही आसान, सेम क्वेश्चन सेम फॉर्मूला। ध्यान दीजिए, LHS, तो LHS में यहां से यहां तक बच्चों से लिखना है, तो LHS आप खुद लिख लीजिएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट बना रहे हैं। ये जो cos A है उसका फॉर्मूला क्या बताए थे, cos A का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या था ए स्क्वायर, और बाय में क्या था बच्चों 2bc। इन दोनों का माइनस वाला को छोड़ देना है। यहाँ जो है b और c उसका ट्वाइस 2bc हो गया। अब गौर कीजिए, नीचे में क्या था a था ना, उसको बच्चों यहाँ दे दिए, ठीक है, प्लस cos b। ये जो cos b है इसका क्या होगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ ac होगा बच्चों। और गौर कीजिए नीचे में क्या था b, उस b को यहाँ आपको दे देना है, ठीक है। फिर प्लस, देखिए बच्चों प्लस ये जो प्लस cos C बाय C है उसको हम बच्चों नीचे में यहाँ कर रहे हैं, हल्काइएगा नहीं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट को यहाँ लिख रहे हैं। cos C का फॉर्मूला क्या था बच्चों, cos C का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय ट्वाइस AB, और नीचे में क्या है C है, उस C को यहाँ दे दिए। जरा गौर कीजिए बच्चों, 2abc इंटू में आगे पीछे को फर्क नहीं पड़ता है, 2abc 2abc 2abc, सब में 2abc है तो 2abc कॉमन ले लिए या एलसीएम ले लिए। चलिए बच्चों तीनों का 2abc क्या लिए, एलसीएम ले लिए। अब देखिए ऊपर में कितना लिखते जाए खाली, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या है बच्चों ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ये क्या है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। कुछ नहीं किए क्योंकि नीचे में सबका एक ही है, इसलिए एलसीएम इसे डिवाइड करें तो एक होगा, यहाँ भी डिवाइड करेंगे तो एक होगा, यहाँ भी डिवाइड करें तो एक होगा। एक से अगर ऊपर वाला गुना करेंगे तो उतना होगा, इसलिए कुछ नहीं किए। अब ध्यान दीजिए, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, काट दिए बच्चों। अब देखिए एक हमको बच गया होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लिख दीजिए बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बाय में क्या है बच्चों 2abc। ये आपका प्रूव्ड हो गया, समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आप लोगों ने आज एक्सरसाइज 18A में क्वेश्चन नंबर 3 तक किया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बच्चों। बहुत ही आसान है, गौर कीजिएगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में क्या बच्चों C B cos A बाय B माइनस C cos A इक्वल टू प्रूव करना है बच्चों cos B बाय
cos c, ये प्रूव करना है। देखिए बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लिखते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, c माइनस b cos a, b cos a, ये आपका b माइनस c cos a। अब याद कीजिए बच्चों ये जो c है, इस c का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, c का फॉर्मूला c है तो था फॉर्मूला a cos b प्लस b cos a। याद करने का तरीका क्या बताया था, c है बच्चों स्मॉल c है, स्मॉल c का फॉर्मूला होता है a cos b प्लस b cos a। c है तो यहाँ पर c कहीं नहीं, देखिए c है, c कहीं है ना, और एंगल और साइड उल्टा है, यहाँ पर a है तो cos में b है, प्लस यहाँ पर b है तो अपनी cos में a हो गया, ab ba। c था तो कहीं भी c नहीं आया, याद करना सिंपल है। और माइनस में क्या है बच्चों, माइनस में है b cos a, b cos a, बाय में ये b है बच्चों, तो b है तो कहीं भी b नहीं आएगा तो क्या आएगा, a और c आएगा, तो a और c आएगा। देखिए a cos c, आपने c यहाँ a यहाँ मतलब c cos a, और माइनस क्या है बच्चों, c cos a, माइनस है बच्चों c cos a। ध्यान दीजिएगा b cos a माइनस में है, b cos a प्लस में है, c cos a प्लस में है, c cos a माइनस में है, खलास हो गया। क्या बचा, a cos b बटे a cos c, a और a खलास, क्या बचा बच्चों cos b बटे क्या बचा cos c। यही तो प्रूव करना था आपको, ये बच्चों आपका प्रूव हुआ। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, गौर से सीखिए, बहुत ही आसान चैप्टर, बहुत ही आसान तरीका, ध्यान दीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन। आप बच्चों क्वेश्चन नंबर आप 5 खुद बनाइएगा, हम आते हैं 6 की ओर। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है, 4 और ब्रैकेट में बच्चों BC cos स्क्वायर a/2 प्लस CA cos स्क्वायर b/2 प्लस AB cos स्क्वायर c/2 इक्वल टू, प्रूव करना बच्चों a स्क्वायर प्लस b, प्रूव करना है a प्लस b प्लस c पूरा का होल स्क्वायर, ये बच्चों प्रूव करना है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। तो बच्चों गौर से ध्यान देखिएगा, लिखते हैं सबसे पहले हम LHS लेफ्ट हैंड साइड लिख लेना है। चलिए LHS लिख लिया। अब क्या है ये बच्चों, LHS मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको उतारना है, तो बच्चों LHS आप उतार लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक उतार लीजिएगा, उसके बाद इस लाइन से सेकंड लाइन से ये जो कर रहे हैं वहां से कीजिएगा। ध्यान दीजिए ये बच्चों क्या है BC। अब याद कीजिए cos a/2 का फॉर्मूला क्या बताए थे, cos a/2 का फॉर्मूला था बच्चों अंडर रूट s इंटू s माइनस a/BC। याद करने का तरीका भी बताए थे, cos a/2 है तो अंडर रूट देना है बच्चों, s यहाँ लिखाएगा और s में जो एंगल है, देखिए a/2 था, मैंने a एंगल था तो उसका स्मॉल माइनस में होगा, तो ABC कुला देना है, ABC s दो को लिख देना है, पीछे माइनस पड़ेगा, अंडर रूट यहाँ भी s, और ब्रैकेट में क्या है बच्चों s माइनस जो एंगल है उसका सामने का साइड, माने a के सामने, एक एंगल के सामने कौन साइड होता है, a होता है, तो छोटा a माने साइड लिख देना बच्चों, प्लस ये CA लिखिए, cos स्क्वायर b/2 है तो क्या बच्चों, और ये सॉरी यहाँ देखिए स्क्वायर में था तो आपका क्या पड़ जाएगा होल स्क्वायर, ये CA लिखिए। अब देखिए cos b/2 है, क्या है बच्चों cos b/2, तो s माइनस b होगा, क्योंकि एंगल b है यहाँ पर तो उसी का साइड होगा माइनस में। अब देखिए b हो गया ना, ABC होता है तो b लिखा है, क्या बचा आपका CA बचा, पूरा क्या दे दिया होल स्क्वायर, प्लस ये कितना बच्चों AB, तो AB लिख दिए, फिर अंडर रूट s इंटू यहाँ पर c/2 है तो मतलब c एंगल माइनस c साइड माइनस में होगा s माइनस c, और बाय में जब c लिखा है यहाँ क्या बचा AB बचा, और पूरा का बच्चों क्या होगा होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये कितना है 4, अब ये हो गया आपका BC अंडर रूट का होल स्क्वायर, तो रूट खत्म हो गया, क्या बचा आपका s
एस माइनस ए बाय बी सी, ये बच्चों एस है, फिर प्लस ये क्या बच्चों सी ए, यहाँ भी रूट खत्म क्योंकि स्क्वायर है, रूट खत्म हो जाएगा, एस इंटू एस माइनस बी, एस माइनस बी बटे कितना बच्चों सी ए, प्लस ये क्या है आपका ए बी, ये रूट हट जाएगा, एस इंटू एस माइनस सी बाय क्या बच्चों ए बी हो गया ना, ये एस माइनस सी था। अब गौर कीजिए बच्चों, ए बी खत्म, ए सी खत्म, बी सी खत्म। अब देखिए यहाँ भी एस है, यहाँ भी एस है, यहाँ भी एस है, तीनों में एस है ना, तो सबसे एस को बाहर कर लीजिए। यहाँ क्या बचा एस माइनस ए, लिख देते हैं चलिए एस माइनस ए, यहाँ क्या बचा बच्चों एस माइनस बी, यहाँ कितना है एस माइनस सी, ठीक है बच्चों गौर कीजिएगा। आप ध्यान दीजिए 4s लिख दिए, s प्लस s लिख सकते हैं बच्चों 2s, s प्लस s, ऐसे तीन को ऐसा लेके हम दो जोड़ रहे हैं, s प्लस s कितना हो गया 2s हुआ ना, चलिए ठीक है 2s माइनस क्या है a माइनस b माइनस c, और क्या छोड़े थे तीन को s था, दुइये को लिखे थे, एक को s यहाँ पर हम लिख दिए। गौर कीजिएगा बच्चों ये हो गया 4s 2s। अब याद कीजिए हीरोन्स फार्मूला क्लास 9th में एक्सरसाइज 12.1 एनसीईआरटी बुक में पढ़े बच्चे आप लोग, क्या पढ़े थे बच्चों आप कि s का फार्मूला था a प्लस बी प्लस सी बाय 2, पढ़े थे कि नहीं, s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाय 2, याद है कि नहीं, याद है ना हीरोन्स फार्मूला में। अब देखिए ये 2 को s से कर देना, 2 को s से क्या था 2s, 2 को s से 2s क्या बचा a प्लस बी प्लस सी, मतलब 2s का फॉर्मूला क्या होता बच्चों a प्लस बी प्लस सी, त्रिभुज का परिमाप है ना था, तीनों भुजाओं का ये होता है, मतलब 2s बने हुआ त्रिभुज का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, तो 2s मतलब a प्लस बी प्लस सी। तो बैठा दीजिए बच्चों ये 2s का मान क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, 2s में क्या हो गया a प्लस बी प्लस सी, और माइनस a माइनस बी माइनस सी, और प्लस क्या है बच्चों s लिख दिए, s मतलब गधा, नहीं सोचिएगा ए खत्म, बी खत्म, सी खत्म, ठीक है, तीनों प्लस था तीनों माइनस था, स्वाहा हो गया, तो 4s इंटू एस, तो क्या होगा बच्चों 4s का होल स्क्वायर, 4s इंटू एस क्या होगा 4s का होल स्क्वायर। अच्छा 4s का जो होल स्क्वायर है बच्चों इसको हम लिख दें 2s का होल स्क्वायर, तो फर्क पड़ेगा क्या, 4s का जो स्क्वायर था 4s का स्क्वायर लिख दिए 2s का होल स्क्वायर, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ेगा क्योंकि 2 का स्क्वायर 4s का स्क्वायर ऐसे स्क्वायर हो जाएगा। तो 2s जो यहाँ दिख रहा है बच्चों ये 2s किसका वैल्यू होता है a प्लस बी प्लस सी, तो आराम से यहाँ लिख देंगे हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये जो 2s था लिख दिए a प्लस बी प्लस सी, और बाहर में होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर दे दिए, ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो बच्चों आज एक्सरसाइज 18A के पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक आप लोगों ने आराम से सीख लिया। तो बच्चों अब आप लोग चैप्टर खोलिए और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल बनाने की कोशिश कीजिए, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का आप बोलिए चाहे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल बोलिए, बनाने की कोशिश कीजिए बच्चों, जितना साल बनता है, और आप लोग पार्ट 2 का इंतजार कीजिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा। टिल देन गुड बाय, बाय बाय।